हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन को कैसे हैंडल करें। आपने नोटिस किया होगा निफ्टी पे हर अगले दिन गैप अप या गैप डाउन हो जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर करीब 4 तारीख को एक क्लोजिंग हुई थी 22,900 के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो उसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पर देखो 22,900 पे क्लोज हुआ और अगले दिन ओपन होता है सीधे 1000 पॉइंट डाउन। फिर उसके बाद अगले दिन फिर 500 पॉइंट गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर गैप अप एंड अगले दिन फिर से गैप अप होने वाली है जिस तरीके की अमेरिका की क्लोजिंग है। तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने। सो बेसिकली इंट्राडे में लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि गैप अप और गैप डाउन बड़ा हो जाए तो कैसे ट्रेड करें, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो बाई भी नहीं कर सकते, गैप डाउन हो गया तो शॉर्ट नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में कैसे आपको ट्रेड करना है वही मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। और अगर आपको ट्रेडिंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी बड़ा गैप अप हो रहा है ना मार्केट में, मान लो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 22,700 के आसपास गैप अप हुआ और उसके पहले क्लोजिंग जो थी 22,400 की थी। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट का अगर गैप अप होती है मार्केट में तो उस सिचुएशन में देखो हमेशा याद रखो कि आगे का आपका रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वही जोन है जहाँ पर कि मार्केट को लास्ट रेजिस्टेंस मिला था, जहां से मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आया था। तो ये रेजिस्टेंस जब फिल हो गया तो यहाँ पर आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि अगर आप बाई करते तो फंस जाते। तो इस सिचुएशन में अगर कभी गैप अप होता है ना, तो क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ट्यूसडे को भी मार्केट ओपन होगा तो भी उस दिन भी ऐसा लग रहा है कि गैप अप होने वाला है। तो उस पर भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो इसका इंट्राडे चार्ट खोलते हैं। देखो, इंट्राडे चार्ट खोलने के लिए आप ना एक दिन पहले का खोलो। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम डे का खोलोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमें एक एक कैंडल से देखना है। तो इसको करते 3 मिनट पे, और 3 मिनट का जब आप इसमें सेलेक्ट करोगे और एक एक कैंडल देखोगे ना तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले तो याद रखो कि पहले 15 मिनट आप कुछ मत करो, ठीक है, इसको चलने दो। फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो लगाने दो। अगर मार्केट काफ़ी, यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ लेफ्ट राइट कॉर्नर में कि 22,700 पे ओपन हुई और तुरंत बाइंग आ गई और मार्केट सीधे शूट कर गई 100 पॉइंट्स। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वेट करो, क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, मार्केट कभी भी एक लाइन में सीधी नहीं चलता, हमेशा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो कभी भी अगर पहले 15-30 मिनट्स में इस तरीके की गैप अप के बाद बाइंग आ जाए तो जो लो है ना 22,700 का, इसको आपको नोट कर लेना है। एंड इसके आसपास मार्केट जब आती है नीचे, जब प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट नीचे आती है, उस टाइम पे आपको एंटर करना है। एंटर कैसे करना है? एक बाई सिग्नल देखना। बाई सिग्नल क्या होता है कि जब मार्केट नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट गिरनी शुरू होती है, जैसे मान लो सुबह में मार्केट ऐसे ऊपर चली गई और यहाँ पर इसने अपना लो बना दिया, ठीक है, गैप अप होने के बाद। और पिछला गैप डाउन यहाँ पर था, मतलब क्लोजिंग यहाँ पर थी और गैप अप होके मार्केट ऊपर चली गई एंड ऊपर से रिट्रेस होके नीचे आ रही है आ रही है आ रही है। जो इसका लो है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास मार्केट ने एक यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाना है। बुलिश पैटर्न क्या होता है कि मार्केट गिरते गिरते रिवर्स हो जाए। दो बुलिश पैटर्न होते हैं, एक तो बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग क्या कहता है कि जो आपका कैंडल गिर रही थी मार्केट, उसका एक पूरा एक ग्रीन कैंडल बन जाए, बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए, जो उसकी पिछली कैंडल है उसको पूरी कवर कर दे। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ओपनिंग लो है उसके आसपास ही होना चाहिए, उसके आसपास बनना चाहिए। आप ध्यान से समझो। या फिर जो कैंडल बन रही थी, जो बेरिश कैंडल थी, एक टाइम के लिए वो गिरी, पूरी बेरिश कैंडल बनी, लेकिन वहाँ पर बायर्स आ गए और बायर्स ने उसको एक पिन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये शो करता है कि मार्केट में कितनी बाइंग है। उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बन जाए तो इसको बोलते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा। लेकिन वो होना कहाँ पे है? जहाँ पर ओपनिंग लो है। तो ओपनिंग लो को हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर।
तो ओपनिंग लो को हमने मार्क कर लिया जो कि 22,690 का आपको दिख रहा है। अब इसके आसपास एक जोन होता है, यहाँ पर आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। और ऊपर चली गई, देखो शूट कर गई पूरी। अब हमें वेट करना है पेशेंटली कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए ऊपर के लेवल से। अब आप देख सकते हो कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और जो आपका जोन था उसी के आसपास एक पिन फॉर्म हो रहा है। देखो एग्जैक्टली आपको बॉटम पे तो नहीं मिलेगा मार्केट, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक पिन फॉर्म हो गया, लेकिन सिर्फ एक पिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका अगला कैंडल, जैसे मैंने बताया कि अगर एक पिन बनता है, सिर्फ पिन पे आप एंटर नहीं करोगे। एक पिन फॉर्म हो गया दैट इज़ गुड, लेकिन पिन के बाद एक एक आपको बुलिश कैंडल बनना चाहिए, एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए जो कि पिछले कैंडल को निगेट कर दे। तो आगे देखते हैं अब हुआ क्या है। तो इसके आगे आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल बन गया, आप यहाँ पर देख पाओगे। अब इस बुलिश कैंडल बनने के बाद आप ये मत सोचो कि बहुत ऊपर आ गई है मार्केट, आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप हमेशा याद रखो कि बहुत सारे लोग जो सुबह मार्केट में छूट गए थे वो लोग एंटर करने की इसी तरीके से एंटर कर रहे हैं। वो ये साइन है कि वो लोग नीचे के लेवल पे एंटर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सबने देखी कि मार्केट ऊपर बुलिश गई, अब प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे नीचे की साइड मार्केट आई, तो अब इसमें आपको एंटर करना है। अब आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हो कि आगे इसमें कितनी अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी। आपको कितना चाहिए, निफ्टी पे 100 पॉइंट्स भी अगर आपको मिल जाता है ना तो बहुत है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिला। देखो ये तो हो गई एक दिन की बात। अब ऊपर आप अगर अपना प्रॉफिट बुकिंग डे हाई के आसपास कर लोगे तो अच्छा है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो डी हाई के पास, क्योंकि डी हाई के पास से फिर से मार्केट जनरली गिर जाती है। ये देखो अब मार्केट गिर रही है इस तरीके से नीचे। तो यही होता है मैनिपुलेशन। अब लोग करते क्या है, डे हाई पे एंटर करते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं करना है गैप अप में, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल जिसमें आप एंटर कर सकते हो। दूसरा केस मैं आपको एक और दिखाऊंगा जिसमें ऐसा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है बड़ा, ये देखो यहाँ से सीधा गैप डाउन हो गया। अब ऐसे गैप डाउन होने के बाद जैसे मैंने बताया कि आपको वेट करना है पहले 15-30 मिनट और देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। तो 7th का हम चार्ट खोल लेते हैं, 3 मिनट पे जाएंगे, 3 मिनट का इसको कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद जाते हैं 7th का हमें देखना है, तो उसके एक दिन पहले से स्टार्ट करेंगे 4th अप्रैल से, क्योंकि हमें एक एक कैंडल देखना है। तो 4th अप्रैल को आप देख सकते हो एक पूरा एक नेगेटिव था पूरा ट्रेंड एंड उसके बाद सीधे ओपनिंग होती है 1000 पॉइंट्स नीचे यहाँ पर कहीं। तो एक एक कैंडल से देखेंगे तभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अब आप देख सकते हो कि पहली कैंडल कितनी बुलिश है और पहला 15-30 मिनट आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितनी बुलिश थी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने आपको बताया कि पहले 15-30 मिनट आपको दिख गया कि बाइंग आ गई, तो जो लो है ना वो लो आप मार्क कर लो। इस लो के आसपास आपको वेट करना है कि मार्केट आती है नीचे तो फिर हम उसमें बाई करेंगे। तो लो को हम मार्क कर लेते हैं 21,738। इसको थोड़ा सा आपको जोन देना पड़ेगा, ब्रीदिंग स्पेस। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी ऊपर के लेवल से या सेलिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है अब। अब हमें इस लो को नोटिस करना है कि इसके आसपास इस जोन में अगर मार्केट आए और हमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, या तो एक पिन फॉर्म हो और पिन के बाद एक बुलिश कैंडल बने, या फिर एक बुलिश एनगल्फिंग, मतलब एक ग्रीन रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद एक एनगल्फिंग कैंडल बने और उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बने, तो हम एंटर करेंगे। इस तरीके की पैटर्न की हमें वेट करना है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं। या आप पीछे बैक टेस्ट कर, बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, आप देखोगे आपको खुद समझ आएगा। अब देखते हैं इसको नीचे आता है। अब आप देखो कि मार्केट नीचे आ रही है। एक एक आपको अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक बुलिश मतलब एक पिन बन रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक सिंगल पिन पे एंटर नहीं कर सकते, हमें वेट करना है। इसी में लोग गलती कर देते हैं और यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अगली कैंडल क्या बनी, अगली कैंडल बुलिश नहीं है तो हम अभी एंटर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और पिन बनी है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक देखो पिन के बाद बुलिश नहीं बनी, नीचे एक और पिन बन गई,
इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करें तभी यहाँ पर पिन बन रही है। पिन का मतलब होता है कि नीचे से बाइंग आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बुलिश आपको कैंडल मिल गया। अब इसके नीचे आपने लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है, और उसके बाद इसको राइड करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो एक और यहाँ भी एंटर कर सकते हो अगर आपको पहले वाले में दिक्कत हो रही थी। अब आप देखो थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और ये देखो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट दे दी मार्केट ने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर इस तरीके का गैप डाउन या गैप अप होता है तो लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले 15 मिनट में अगर बाइंग आपको दिख रही है, पहले 15 या 1 घंटे में आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो जो डे लो है उसके पास आप वेट करो, एक पैटर्न फॉर्म होने दो और उसके बाद वहाँ एंटर करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और आप देखो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मेरे आज का वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि आपको कुछ समझने को मिले कि कैसे गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड करते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे ट्रेडिंग करी जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।